बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी आरसीबी से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी आप कह सकते हो और थोड़ा सा डिफरेंट भी कह सकते हो कि यहाँ हमारे पास मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन आरसीबी डिज़ाइन अगर आ जाता है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट, आपके पास ऐसे होते हैं कि आपको तमाम ऑब्जर्वेशंस गिवन होती थी, आप आरसीबी का मेथड लगाते थे और उसको सॉल्व कर लेते थे। अब समटाइम्स आपको ऐसी इन्फॉर्मेशंस गिवन होंगी जिसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके पास मिसिंग होंगी। तो सबसे पहले तो हमने अपनी जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है उनको फाइंड आउट करना है, उनको सॉल्व करना है और उसके बाद ही आपने अपने क्वेश्चंस को आरसीबी मेथड लगा के सॉल्व करना है। स्टूडेंट, मैं आपको इसका फार्मूला बता देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है और उसको हमने कैसे सॉल्व करना होता है। अच्छा स्टूडेंट, जब मिसिंग ऑब्जर्वेशंस की आप बात कर रहे हो तो आपके पास फार्मूला आ जाता है, ये आपने याद रखना है। एक्स ऑब्जर्वेशंस को शो कर रहा है आर बी प्लस के टी प्लस माइनस जी एंड डिवाइडेड बाई के माइनस वन है ना, ये तो आपको पता है, कॉलम -1 आर माइनस रो -1। अब हमारे पर आर क्या है, यहाँ पे आर क्या है, हम कहते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो होंगे या रेप्लिकेट्स जो होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, आर। एंड बी हमारे पास क्या होगा कि सम ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज़ इन द ब्लॉक्स विद द मिसिंग ऑब्जर्वेशन। आपने स्टूडेंट मिसिंग ऑब्जर्वेशंस की रो में देखना है कि जो ब्लॉक्स वाली रोज होगी उसमें आपके पास क्या आ रही हैं। इसी तरह के हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को शो करेगा एंड टी सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ ट्रीटमेंट्स आपको गिवन होंगे, यहाँ ब्लॉक्स, तो आपने सम ऑफ ब्लॉक्स लेने हैं, सम ऑफ ट्रीटमेंट आप शो करोगे टी से। एंड के एन आर आपको पता है। जी हमारे पास होता है ग्रैंड टोटल ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, कि आपको जितनी वैल्यूज़ गिवन होंगी ना एक्स की वैल्यूज़ को छोड़ के उनका ग्रैंड टोटल करना है, मतलब उनको टोटल सम करना है, उनकी टोटल वैल्यूज़ लेनी है। अब आपके पास मेथड क्या है, हम कहते हैं इफ़ 2 और मोर ऑब्जर्वेशन आर मिसिंग वी यूज़ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स प्रपोज बाय येट्स ने जो हमें प्रोसीजर दिया था हम उसको फॉलो करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि असाइन हम करते हैं गेस्ट एस्टिमेटेड सच एज द मीन ऑफ द एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यूज़ टू ऑल बट वन मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एस्टिमेट करते हैं मीन, एक्चुअल मीन या ऑब्जर्व वैल्यूज़ का, ठीक है, कि हमारे पास गेस्ट एस्टिमेटेड मीन क्या आ रहा है, हमने असाइन करना है। सेकेंड हमने करना है कि एस्टिमेट दिस वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फार्मूला। आपने सबसे पहले फार्मूला यूज़ करना है मिसिंग ऑब्जर्वेशन को फाइंड करने के लिए। थर्डली आपने करना है कि एस्टिमेट देन वन ऑफ अदर मिसिंग ऑब्जर्वेशन यूजिंग द एस्टिमेटेड ऑब्टेन देन रिमेनिंग प्रीवियसली असाइन वैल्यूज़। आपने एस्टिमेट करना है अगर कोई और वैल्यूज़ भी इसमें मिसिंग है और फिर प्रीवियसली को भी असाइन जो है वो वैल्यूज़ को असाइन करना है। एस्टिमेट द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन एंड कंप्लीट द साइकिल। आपने क्या करना है, एस्टिमेट करना है रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस को और कंप्लीट करना है उस साइकिल को जो आपको गिवन होगा फार्मूला। रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग द एस्टिमेट, आपने इसी प्रोसीजर को रिपीट करना है एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर्स अंटिल द एस्टिमेट बिकम स्टेबलाइज। और आपने ये उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका जो आपकी वैल्यूज़ है वो स्टेबलाइज नहीं हो जाती। एंड सब्सट्रैक्ट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ईच मिसिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टोटल एंड एरर सम ऑफ स्क्वायर। आपने एरर ये जो हमारे पास आ जाता है कि हमने एरर सम ऑफ स्क्वायर या हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 मिसिंग ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर लेना है। अब हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट आपको गिवन है, मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल्स करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यही मेथड हम फॉलो करने लगे हैं, तो जब आप एग्जांपल करोगे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। वो कहते हैं कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन आपने लगाने, 3 ट्रीटमेंट्स आपको गिवन है, 3 ब्लॉक्स गिवन है, मिसिंग ऑब्जर्वेशंस आपको रिप्रेजेंट कर रही है एक्स को। आपने मिसिंग ऑब्जर्वेशंस लगानी है एंड प्रिपेयर द टेबल ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब स्टूडेंट, हमारे पास मिसिंग ऑब्जर्वेशन ये आपने सबसे पहले तो लगाना है फार्मूला, जैसे आपने मेथड में किया कि आपने पहले असाइन दी वैल्यूज़ करनी है, देन फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अब फार्मूले में आपके पास क्या है, बी आपके पास क्या था, सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ब्लॉक्स, या जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाला ब्लॉक है इसको हमने क्या करना है, इसका सम लेना है। तो 8 एंड 16 आपके पास क्या आ गया, 24 आ गया। देन हमारे पास टी क्या है, ट्रीटमेंट का आपने सम लेना है जो जहाँ मिसिंग ऑब्जर्वेशंस वाली होंगी, तो 15 एंड 14 का सम लो तो 29 आ गया। अब जी हमारे पास था ग्रैंड टोटल, आपने ग्रैंड टोटल क्या लेना है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं इन सब का सम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 87। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूले में। रो आपके पास 3 हैं, के भी आपके पास 3 हैं, बी एंड टी की वैल्यूज़ एंड जी की आपने अभी फाइंड किया, आप पुट कर दो एंड के -1 मतलब 3 -1 तो आपके पास 18 जो है वो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस आ जाएगी और ये आपने लिख देनी है। ये आपके पास सिंपल मेथड था, फार्मूले को अप्लाई करते हो आपने वैल्यूज़ जो हैं असाइन कर ली हैं।
अब स्टूडेंट आपने सेम वही मेथड करने हैं कि ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट का स्क्वायर लेना है और उसको सॉल्व करना है। आप देखो आपके पास ट्रीटमेंट आपने जितनी भी गिवन्स थी आपने उनका सम लिया 20 आ गया, इसका सम लिया 38 आ गया। टोटल सम ऑफ स्क्वायर आप कैसे फाइंड करते हो? सबसे पहले तो आप फाइंड करते हो करेक्शन फैक्टर। आपको ये गिवन है करेक्शन फैक्टर। यहाँ आप क्या करते हो कि जो ट्रीटमेंट आपके पास ट्रीटमेंट का सम होता है उसका स्क्वायर लेते हो, डिवाइड बाय टोटल 9 है, 9 से आपने डिवाइड कर दिया। एंड वाई स्क्वायर क्या है कि आपने ईच ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लेना, उनका सम करना और करेक्शन फैक्टर माइनस करना है, जैसे आप करते आए हो RCB मेथड में। तो आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा कि आपने ट्रीटमेंट का स्क्वायर लेना है, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है आपने, और इसको डिवाइड कर देना है किस पे? R पे, रो पे। तो वो 3 हैं एंड माइनस करेक्शन फैक्टर करना है। सेम आपने ब्लॉक्स के लिए करना है, उसको कॉलम पे डिवाइड कर देना, आपके पास क्या आ जाएंगी 3 एंड आपके पास ये वैल्यूज़ करेक्शन फैक्टर माइनस करके आ जाएगा। एरर सम ऑफ स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बताया। अब ये सेम मेथड है RCB का कि आपने टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से ट्रीटमेंट एंड ब्लॉक्स को माइनस प्लस करके टोटल में से माइनस करना है, तो एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब ट्रीटमेंट्स हमारे पास क्या है? K-1। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा? R-1 एंड यहाँ आपके पास जो एरर टर्म आ जाएगी वो आपके पास एरर टर्म क्या आएगी? 3 आ रही है, जिस तरह हम इसमें करते आए हैं एरर टर्म के लिए। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर आपके पास कैसे आएगा कि आपने यहाँ से सम ऑफ स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो आप फाइंड कर रहे थे ना वैल्यूज़, तो आपके पास क्या आ रहा था? आप फाइंड कर रहे थे, मैं आपको वैल्यूज़ आपकी बता देती हूँ आप कैसे कर रहे थे। हमने पढ़ा था लास्ट में जब हम मिसिंग ऑब्जर्वेशंस का कहते हैं तो हम कहते हैं K-1 एंड R-1 करते हैं तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है 4। लेकिन मिसिंग ऑब्जर्वेशन में हमने -1 करना होता है, डिक्रीज़ 1 करना होता है, तो आपके पास वैल्यू 3 आ जाएगी। और ये आपने लिख दिया जैसे कि हमने अभी मेथड में पढ़ा था। सम ऑफ स्क्वायर्स आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है तो मीन स्क्वायर आ जाना है। एंड ये आपके पास आ जाएगी कंप्यूटेड वैल्यूज़ ऑफ S। आपने जब एरर से डिवाइड करना है तो यहाँ आप तक सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको मिसिंग ऑब्जर्वेशंस की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।